भारत के उत्तर पूर्व में पहाड़ों को काटकर नदियों को पार करके कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। और ये सिर्फ सड़कें या सुरंगें नहीं हैं, ये है भारत की नई रणनीतिक रूपरेखा जो कंक्रीट और स्टील से लिखी जा रही है। इसका मतलब सिर्फ आसान सफर नहीं, बल्कि इसका एक गहरा भू राजनीतिक महत्व भी है। ये असल में एक राष्ट्र की सोच का, उसकी दूरदृष्टि का एक ठोस प्रतिबिंब है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कंक्रीट और डामर सच में किसी महाद्वीप की भू राजनीति को बदल सकते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ विकास के साधन नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय रणनीति और शक्ति का एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के उत्तर पूर्व की खास भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जो भारत की मुख्य भूमि से सिर्फ एक पतली सी जमीन की पट्टी से जुड़ा हुआ है और चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बनावट अपने आप में अनोखी और चुनौतियों से भरी है। यही वजह है कि ये इलाका रणनीतिक तौर पर थोड़ा अलग थलग सा लगता है, और यही बात इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम और साथ ही संवेदनशील भी बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की पड़ताल का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के भू राजनीतिक पहलू से, फिर समझेंगे चिकन नेक की दुविधा क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भीतरी इलाकों को जोड़ा जा रहा है और सीमा को कैसे मजबूत किया जा रहा है। फिर एक नजर डालेंगे म्यांमार बाईपास पर, और आखिर में समझेंगे कि इन सब से ये पूरा क्षेत्र कैसे एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी रणनीतिक चुनौती से, एक ऐसी चुनौती जिसने दशकों से इस पूरे इलाके में भारत की सुरक्षा से जुड़ी हर नीति को, हर सोच को आकार दिया है। ये एक ऐसी भौगोलिक कमजोरी है जिस पर हमेशा से आप कह सकते हैं रणनीतिकारों की नजरें गड़ी रही हैं। और इस चुनौती के बिल्कुल केंद्र में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे एक पतली सी धमनी की तरह समझिए जो भारत के विशाल शरीर को उसकी उत्तर पूर्वी भुजा से जोड़ती है। और ये धमनी कितनी पतली है? अपने सबसे संकरे हिस्से में ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। जी हाँ, सिर्फ 22 किलोमीटर। ये बस एक नंबर नहीं है, ये भारत की भू राजनीतिक कमजोरी की गहराई को दिखाता है। समझिए कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, एक ऐसी जगह जो अगर कट जाए तो पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहां 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, बाकी देश से अलग थलग पड़ सकता है। ये एक ऐसा भौगोलिक चोक पॉइंट है जिसके बाधित होने के नतीजे वाकई में बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इस बड़ी कमजोरी से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है? इसकी पहली परत है इलाके को अंदर से मजबूत करना, उसे बाकी देश के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना। आप कह सकते हैं कि ये एक मजबूत लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी बनाने जैसा है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है ट्रांस अरुणाचल हाईवे। सोचिए, करीब 2400 किलोमीटर लंबा एक हाईवे जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी छोर पर तवांग से लेकर पूर्वी छोर पर कनुबारी तक पूरे राज्य को एक धागे में पिरोता है। और इसका मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि दोहरा है। एक तरफ ये आम नागरिकों के लिए आर्थिक विकास के रास्ते खोलेगा, और दूसरी तरफ ये सेना को राज्य के अंदरूनी हिस्सों में बहुत तेजी से मूव करने की क्षमता देगा। चलिए अब बात करते हैं रणनीति की दूसरी परत की। ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे सीमा की रक्षा करने और एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा करने के लिए बनाया गया है। और इस परत का हीरो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये लगभग 1748 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो ठीक भारत चीन सीमा यानी मैकमोहन रेखा के समानांतर चलेगा। इसका मकसद एकदम साफ है, सेना को ये ताकत देना कि वो सीमा पर ही एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तेजी से जा सके। उन्हें हर बार नीचे मैदानी इलाकों में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इन दोनों हाईवे को साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो राज्य के अंदरूनी लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है, विकास का जरिया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रंटियर हाईवे वो सीमा पर फॉरवर्ड डिफेंस के लिए है, एक मजबूत रक्षा पंक्ति। ये दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। सच कहें तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन एक मिनट, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली हाईवे नेटवर्क बना भी लिया तो उसका फायदा क्या अगर वो साल के कुछ महीने इस्तेमाल ही ना हो पाए? आप जानते हैं इन ऊंचाइयों पर मौसम कितना कठोर होता है। भारी बर्फबारी, घना कोहरा, ये सब इन सड़कों को महीनों के लिए बेकार कर सकता है। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है दो इंजीनियरिंग के चमत्कारों की, सेला टनल
और नेचेपू टनल। सेला टनल जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक सेला दर्रे को बाईपास करती है, और नेचेपू टनल जो घने कोहरे वाले इलाकों से रास्ता निकालती है। ये दोनों मिलकर ये पक्का करती हैं कि हमारी सेना साल के 365 दिन 24 घंटे बिना किसी रुकावट के सीमा तक पहुंच सके। ये सुरंगें असल में इन हाईवे नेटवर्क्स की मास्टर की हैं। अब आते हैं इस पूरी रणनीति की आखिरी और शायद सबसे अनोखी परत पर। ये एक तरह की रणनीतिक बीमा पॉलिसी है, एक ऐसा प्लान जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यानी चिकन नेक को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। क्योंकि जमीन पर मौजूद एक चोक पॉइंट का सबसे अच्छा समाधान कभी कभी जमीन पर नहीं होता, वो मिलता है समुद्र में और एक पड़ोसी देश के रास्ते। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है? ये एक 3 स्टेप का सफर है। पहला कदम, समंदर का रास्ता। मालवाहक जहाज कोलकाता से चलते हैं और म्यांमार के सितवे बंदरगाह पहुंचते हैं। दूसरा कदम, नदी का रास्ता। सितवे से माल को कलादान नदी के जरिए पलेथवा तक ले जाया जाता है। और तीसरा कदम, सड़क का रास्ता। पलेथवा से एक नया हाईवे उस माल को सीधे भारत के मिजोरम में ले आता है। नतीजा, चिकन नेक पर हमारी निर्भरता बुनियादी तौर पर कम हो जाती है। तो अब जब हम इन सभी परतों को, इन सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर है एक 360 डिग्री रणनीति की, एक ऐसी एकीकृत ढाल की जो रक्षा भी करती है और विकास भी, और जो इस पूरे क्षेत्र को एक नया आकार दे रही है। तो नई रणनीतिक हकीकत क्या है? देखिए, अंदरूनी एकीकरण के लिए हाईवे हैं जो आर्थिक विकास लाते हैं। हर मौसम में सीमा तक पहुंचने के लिए सुरंगें हैं जो सैन्य तैयारी की गारंटी देती हैं। सीमा पर लचीली रक्षा के लिए फ्रंटियर हाईवे है। और सबसे बड़ी बात, चिकन नेक के खतरे से बचने के लिए कलादान प्रोजेक्ट के रूप में एक स्ट्रैटेजिक बैकअप भी है। ये विकास और रक्षा का एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो जब स्टील और पत्थर से किसी इलाके का रणनीतिक भूगोल फिर से लिखा जा रहा हो, तो सवाल ये उठता है कि अगला नक्शा कौन बनाएगा? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ कंक्रीट और डामर के ढांचे नहीं हैं। ये इस क्षेत्र के और शायद पूरे महाद्वीप के आने वाले भू राजनीतिक भविष्य की नींव रख रहे हैं।